हेलो प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है कि आप सभी लोग मस्त होंगे, खुशहाल होंगे और स्वस्थ होंगे। चलिए, हम पिछले क्लासेस में आप लोगों को पढ़ाए थे कि केमिस्ट्री का परिचय हमने आपको कराया था। आइए आज हम पढ़ते हैं पदार्थ की अवस्थाएं क्या क्या होती हैं, इनके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पदार्थ क्या होता है, कि पदार्थ कहते किसे हैं। तो प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कण से मिलकर बनी होती है, और जो वस्तु इन्हीं जो कणों से मिलकर बनी होती है जिसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। और जो ये कण होते हैं, जो छोटे छोटे कण होते हैं, इन्हीं से मिलके पूरे पदार्थ की क्या होती है, संरचना होती है। और इन्हीं कणों को हम क्या कह सकते हैं, परमाणु कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम जानते हैं नेक्स्ट कि पदार्थ की अवस्थाएं कितनी कितनी होती हैं। पदार्थ की जो मूल अवस्थाएं हैं, मूल अवस्थाओं की संख्या 3 है, जबकि कुल ज्ञात अवस्थाएं पदार्थ की कितनी है, 5 है। जो मूल अवस्थाएं हैं, मूल अवस्थाओं में आपके पदार्थ की 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, आइए देखते हैं। ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। जबकि कुल ज्ञात अवस्थाओं की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। ठोस, द्रव, गैस और क्या होता है, प्लाज्मा होता है। और उसके बाद फिर क्या है आपका बीईसी, जिसको हम कहते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। चलिएगा, हम बात करते हैं पदार्थ की पहली अवस्था के बारे में, जैसे कि ठोस। ठीक, ठोस क्या होता है, देखिएगा हम इनकी पहले सबसे पहले परिभाषा देखते हैं कि ठोसों के आकार और आयतन क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। देखिएगा, जितने भी ठोस होते हैं उनका आकार और आयतन क्या होता है, पहले से निश्चित होता है। आयतन का मतलब हम उन्हें जिस बर्तन में रखते हैं उनका बर्तन भी निश्चित होगा, और उनकी लंबाई चौड़ाई जो कुछ भी होती है वो भी क्या होता है, निश्चित होता है। कि अगर जैसे मान कर चलिए कि कोई भी चीजें हैं, मान लीजिए कि जैसे हमारे पास ये डस्टर है, अगर डस्टर को हम इतने जगह पे ऐसे रखते हैं तो इसका देखिएगा ये कंफर्म हो गया कि ये इतना क्या करेगा, स्थान को ऑक्युपाई करेगा, यानी इतना आयतन को घेरेगा, और इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या होती है, कंफर्म होती है। इसलिए कहा जाता है कि जो ठोस होते हैं, ठोसों के आकार और आयतन क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। दूसरी चीज, इनकी संपीड़ितता क्या होती है, नगण्य होती है। इनकी संपीड़ितता नगण्य होती है। इनका घनत्व सबसे अधिक होता है। जो ठोस होते हैं, ठोसों की घनत्व सबसे अधिक होते हैं। ठोस क्या होते हैं, अधिक कठोर होते हैं। और इनके बीच में जो अंतरा आणविक बल पाया जाता है, अंतरा आणविक बल सबसे अधिक होता है। अंतरा आणविक बल का मतलब होता है जिसमें जो इनके अणु होते हैं, यानी जो छोटे छोटे कण होते हैं जिससे ये जुड़े हुए होते हैं, और इनके बीच में अंतरा आणविक स्थान जो होता है वो बहुत ही कम होता है। आप ये कह सकते हैं कि बिल्कुल ना के बराबर पाए जाते हैं। जैसे देखिएगा कि जो ठोस होते हैं, ठोस के मॉलिक्यूल्स देखिए आप सब लोग कि कितने अच्छे से क्लोजली क्या है, पैक हैं। इसमें देखिए कहीं इनके बीच में कोई स्थान पाया जा रहा है, कहीं कोई भी स्थान पाया नहीं जा रहा है। अब चलिए हम देखते हैं कि ठोसों के कौन कौन से उदाहरण होते हैं। ठोसों के उदाहरण आप अपने आसपास की चीजों को ले सकते हैं, जैसे कुर्सी हो गया, मेज हो गया। अब कुर्सी भी है, कुर्सी का भी स्थान फिक्स है कि मतलब इतने स्थान पे आएगा, उसका आकार भी फिक्स है, उसका आयतन भी फिक्स है। मेज हो गए, कुर्सी हो गए, टेबल हो गए, डस्टर हो गए, आप लोग पढ़ रहे हैं, व्हाइट बोर्ड हो गया, दीवार हो गया, पत्थर हो गया, लकड़ी हो गई, जितने भी चीजें होते हैं सभी क्या है, ठोस है। जैसे देखिएगा लकड़ी हो गया, पत्थर हो गया, कुर्सी हो गया, मेज हो गया, ये सभी आपकी क्या है, ठोस पदार्थ ही है।